हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। इससे पहले जो कोरोना वायरस आया था दैट वाज कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब जो आया है 2021 में दैट इज कोरोना वायरस SARS-CoV-2। सार्स का फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। अब जो थर्ड वेव ये लोग कह रहे हैं कि न्यूज में आ रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी, दैट इज मर्स कोरोना वायरस 2। अब देखिए, जानते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट होता क्या है? बेसिकली आरटीपीसीआर टेस्ट आप कराते क्यों हैं? आरटीपीसीआर टेस्ट आपको ये जानकारी देता है कि आपके अंदर कोरोना पॉजिटिविटी है या कोरोना नेगेटिविटी है। कहने का मतलब ये है कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो या नहीं इन्फेक्टेड हो। बेसिकली पूरी दुनिया में हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे सेल्स होंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। हर टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल्स आपस में एक दूसरे में लिंक है। बट सेल्स काम कैसे करते हैं? सेल्स काम करते हैं डीएनए से। हमारी बॉडी के अंदर हमारे मेजर फंक्शनिंग जो है दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। और जो अभी मेरे एक्शन ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। तो बेसिकली सबसे पहली चीज आपको जाननी है व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है? उसके बाद डीएनए से कन्वर्जन होता है आरएनए पे। उसके बाद ये फाइनली बनता है प्रोटीन। देखिए, डीएनए को फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोस होता है। सिमिलरली आरएनए में भी राइबोस होता है। बट ये इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड में फर्क क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। आरटीपीसीआर टेस्ट इससे ही लिंक्ड है, अभी वो भी बताता हूं कैसे लिंक्ड है। जैसे कि आपने देखा कि ये भी एक शुगर है, ये भी एक शुगर है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके बाद फाइनली प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ही एक ऐसी चीज है हमारी बॉडी में जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। प्रोटीन ही हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय प्रोटीन, ठीक है। अब इस बार का जो वायरस है दैट इज SARS-CoV-2। तो ये बेसिकली जो सार्स है इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी एंड सिंड्रोम। या आप समझ जाइए सीधा, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स से, लंग्स मतलब आपका आम भाषा में कहें आपके फेफड़े, उससे ये लिंक है। ये अक्यूट शॉर्ट टर्म, सीवियर मतलब खतरनाक, खतरनाक शॉर्ट टर्म, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बीमारी। कोई ना कोई बीमारी ऐसी होगी आपकी बॉडी में जो आपके लंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट इट विल बी सीवियर। तो इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता। ज्यादा टाइम इसलिए नहीं मिलता टेस्ट इसमें ज्यादा कुछ आप करा सके, और उससे क्या होता है कि पेशेंट्स जो है फाइनली डेथ हो जाती है। अगर टाइम पे इसमें अगर इलाज नहीं हुआ तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड मतलब इसके अंदर कोई इनहेरिटेबल चेंजेस आए होंगे। इनहेरिटेबल चेंजेस का मतलब जैसे आप आम भाषा में समझिए, मैं हूं, मुझे किसी चीज ने काट लिया, कोई भी इंसेक्ट ने काट लिया। अब मुझे इंसेक्ट ने काटा, जाहिर सी बात है उसके अंदर अलग डीएनए है, मेरे अंदर अलग डीएनए है, ठीक है। उसने मेरे अंदर कुछ अपना लिक्विड छोड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं, जहर बोल सकते हैं, पॉइजन बोल सकते हैं, या स्टिंग करा उसने मुझे। तो उससे क्या हुआ, जो मेरे अंदर जो भी चीजें आई उसके थ्रू वो मेरे सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मेरे डीएनए में मॉडिफिकेशन कराएंगे। मॉडिफिकेशन से क्या होगा, मेरे अंदर चेंजेस आएंगे, मतलब मैं बीमार पड़ सकता हूं, मुझे पेन हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कैन बी एडवांस फॉर्म, म्यूटेशन कैन बी किसी भी तरह का म्यूटेशन हो सकता है। तो ये जो है बेसिकली दिस इज एडवांस फॉर्म ऑफ म्यूटेशन। ये एडवांस हो गया है, कोरोना वायरस आपका बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आरएनए। इसके अंदर डीएनए है ही नहीं। इस कोरोना वायरस के अंदर आरएनए है। तो मतलब वायरस जो है आपका कौन सा, CoV-2 के नाम से जो सार्स अब चल रहा है, कौन सा 2021 में इसके अंदर आरएनए है। अब देखिए, अब आरएनए है। अब आरएनए के मतलब बीच वाला स्टेप है इसके पास, ये वाला है नहीं। अब ये वाला जब नहीं है तो उसको डायरेक्ट प्रोटीन में बदलना है और अपना काम करना है।
तो इसके लिए तो आसानी हो गई। आसानी क्या हो गई, आरएनए से इसको डायरेक्ट प्रोटीन में बदलना है तो डायरेक्टली बहुत आसानी से बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता है, और जब मल्टीप्लाई करेगा बहुत तेजी से तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेगा। ईच एंड एवरी सेल्स विल बी कैप्चर्ड बाय दिस आरएनए, सॉरी वायरस, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये वाला स्टेप तो कैंसिल हो गया, ये वाला स्टेप उसको करना ही है। बट आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए पहले मैं आपको बता दूं ये डीएनए होता क्या है। डीएनए क्या होता है ये समझ लीजिए आप। मैंने आपको बताया डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए जो आपका है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसे है, एक स्ट्रक्चर ऐसे है, और ये कुछ लैडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ऐसे कुछ होता है। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब देखिए आपको पता है अगर आपको घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकल के कहीं जाना है तो आपको तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका पेट नहीं भरा है तो आप कैसे जाओगे, या तो आपके पास कोई साधन हो, बाइक हो, गाड़ी हो। सिमिलरली डीएनए से जब आरएनए कन्वर्जन होता है तो उसको एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उस एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम जो आपका है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिमिलरली आरएनए से प्रोटीन बदलने के लिए भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी। घर में आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी, मसाला डाल दिया, एवरीथिंग यू हैव पुट इन। तो फाइनली व्हाट इज द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप इज दैट यू रिक्वायर फ्लेम। आग चाहिए आपको खाना बनाने के लिए, खाना को पकाने के लिए आपको आग चाहिए। तो ये फाइनली आरएनए से प्रोटीन बदलता है। आरएनए से प्रोटीन बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखिए अब बेसिकली ये होता क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्टेज है ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए में बदलता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन में जो बदलता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हम कोरोना वायरस के बारे में पता नहीं लगा सकते अनलेस एंड अनटिल हमें डीएनए ना पता चल जाए। तो डीएनए पता चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ऑलरेडी आपके वायरस के पास क्या है, आपके वायरस के पास आरएनए है, तो हम इसको डायरेक्ट तो हम पता नहीं लगा सकते, हमें आरएनए से पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करा जाए? इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, मतलब यहां डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आपको ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हो, अब आरएनए से हमें डीएनए बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यही फुल फॉर्म आपका है किसका? यही फुल फॉर्म है आरटीपीसीआर। आरटी का फुल फॉर्म ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो आपका एंजाइम है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम का नाम है बेसिकली। अब क्या होता है देखिए, अब आपको फाइनली एक डीएनए की कॉपी मिल गई, ये आपका डीएनए। अब डीएनए में भी पंगा है, डीएनए में क्या प्रॉब्लम है? डीएनए अरेंज होता है एक उससे क्या नाम है सीरीज वाइज। सीरीज वाइज मतलब कि इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है, और ईच पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। हर पॉइंट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? ये एक जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसी भी तरह का हो सकता है, बट सीक्वेंस शुड बी मेंटेन्ड। रीजन क्या है? सीक्वेंस मेंटेन करना है, हमें मेंटेन करना है। एक होता है ए, टी एंड जी एंड सी। ये बेसिकली ए, टी, जी, सी क्या है? ये इसके न्यूक्लियोटाइड के नाम है। बेसिकली ए हमेशा पेयर होता है टी से, टी हमेशा पेयर होता है ए से, और जी हमेशा पेयर होता है सी से, और सी हमेशा पेयर होता है जी से। वेयर ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, T stands for thymine, G stands for guanine, and C stands for cytosine. ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। अब देखिए एक डीएनए हमें पता चल जाता है, एक डीएनए हमें पता चल, पहले मैं आपको समझा दूं ये है क्या।
ये है क्या, जैसे यहाँ पे आपका ए है, तो यहाँ क्या होना चाहिए आपका, यहाँ टी होना चाहिए। यहाँ क्या है आपका ए, मान लीजिए यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे आपका टी है तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा। याद रखिएगा पेयरिंग हमेशा जो होती है वो सीक्वेंस वाइज होती है इस फॉर्म में। और याद रखिएगा बॉन्ड का डिफरेंस, बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो डीएनए का सीक्वेंस हो गया। अब आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कब कर पाओगे, जैसे मैंने कहा मेरे पास ग्लास है, उसके अंदर एक बूंद पानी है, तो वो तो डिफाइन नहीं कर पाओगे। कम से कम ग्लास में आधा ग्लास को पानी हो तब तो आप देख पाओगे, थोड़ा बहुत पानी हो तो एक बूंद को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये क्या करता है, आरटीपीसीआर टेस्ट ये कहता है कि इसकी जीरोक्स मशीन बनाइए, जीरोक्स कॉपीज बनाइए, जीरोक्स कॉपीज किसकी, डीएनए की जीरोक्स कॉपीज बनाइए। अब जीरोक्स कॉपीज बनाने के लिए पेपर की रिक्वायरमेंट है, पेपर कहां से लाए, पेपर तो नहीं है हमारे पास, तो इसको एक प्रोसेस कहते हैं। पहले तो हम इसमें करते हैं क्या, प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब ये है आप प्राइमर लाते हैं। प्राइमर क्या होता है, जैसे यहाँ पे AATGC है तो आपका एक जोड़ा प्राइमर आता है। एक जोड़ा प्राइमर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक आपका पेयर है कोई ऐसे, पहले तो आपको इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्राइमिंग से पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी चीज के अंदर किसी चीज को डालना चाहते हैं, किसी चीज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसको एक्सपेंड, मतलब इस एरिया को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता होगा केमिस्ट्री में भी आपने सुना होगा कि भैया पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, पार्टिकल बहुत दूर जाने लगते हैं। कब जाने लगते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या करना है, 95 डिग्री सेल्सियस, जो अकॉर्डिंग टू पीसीआर टेस्ट है 95 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमें बढ़ा देना टेम्परेचर। 95 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ये टेम्परेचर से ये बहुत दूर चले जाएंगे आपस में। ये दोनों स्ट्रैंड जो है, ये 1 और ये 2, ये दोनों आपस में थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे। सॉरी, सेपरेट होने से क्या होगा, सेपरेट होने से ये होगा कि जब प्राइमरिंग करेंगे, मतलब प्राइमर इंट्रोड्यूस करेंगे। प्राइमर क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपी। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा। एक प्राइमर ये हो गया, दूसरा प्राइमर यहाँ के लिए हो गया, 2 प्राइमर हो गया। तो इससे क्या हुआ, प्राइमर इंट्रोड्यूस करने के बाद लेकिन प्राइमर तब तक बाइंड नहीं करेंगे डीएनए से, डीएनए के अलग अलग स्ट्रैंड से तब तक बाइंड नहीं करेंगे जब तक आपका टेम्परेचर थोड़ा लो ना हो जाए, क्योंकि गर्म रहेगा तो चिपकेगा नहीं। तो टेम्परेचर कब तक कितना लो कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्राइमर, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑफ कोरोना वायरस, उस हिसाब से हमें टेम्परेचर लेना होता है। दैट इज 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। 50 to 55 डिग्री सेल्सियस आपने ले लिया, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ थोड़ा सा पार्टिकल्स, ये थोड़ा सा दोनों स्ट्रैंड दूर थे, अब थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा और प्राइमर जो है आपस में अटैच हो जाएगा। ये प्राइमर आपस में अटैच होने के बाद एक कॉपी ए और एक कॉपी ए, 2 कॉपीज ऑफ डीएनए दे देगा। ठीक है, अब यहां से हमें 2 कॉपी मिल गई, तो एक सीधा से इसने जीरोक्स मशीन की तरह काम करा। अब फाइनल स्टेप आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको फाइनल स्टेप लेना है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब आपको चेन्स बनानी है, 1 2 3 एंड सो ऑन। बहुत सारी चेन्स आपकी ऐसी ही इसी तरीके से बहुत सारी चेन्स आपकी बनती रहेंगी, बट ये चेन्स किस फॉर्म में बनेंगी, ये चेन्स बनेंगी 2 की पावर n फॉर्म में। मतलब पहले अगर आपके पास 1 डीएनए था, अब आपके पास 2 डीएनए हो गया प्राइमर इंट्रोड्यूस करने के बाद, इसके बाद आपके पास 4 डीएनए हो गया, फिर 8 डीएनए हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। इन शॉर्ट 2 की पावर n के फॉर्म में ये जो है आपका डीएनए बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आरटी का मतलब तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया कि हमें पहले आरएनए को डीएनए में बदलना है। तो इसका मतलब पीसीआर का मतलब क्या हो जाएगा, पी स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज। अब यहाँ पे क्या चल रही है, लगातार एक चेन चल रही है और आर से क्या हो जाता है, रिएक्शन। तो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखिए ये इस फॉर्म में डिवाइड होगा, 2 की पावर n के फॉर्म में। जीरोक्स कॉपीज आप अगर 1 मांगते हो तो 1 मिलती है, 2 मांगते हो 2 मिलती है, 3 मांगते हो 3 मिलती है, बट डीएनए ऐसा नहीं है। डीएनए जो
कन्वर्ट होता है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर n के फॉर्म में डीएनए का कन्वर्जन होता है जैसे जैसे वायरस की मात्रा बढ़ती जाती है बॉडी के अंदर। तो आप सोच लीजिए कितना खतरनाक होगा, बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये एक्सपैंड होता है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। ये है 2 की पावर n, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये आपके पूरे लंग्स को आराम से ऑक्यूपाई करके फिनिश कर देगा। ठीक है, 2 की पावर n। अब आरटीपीसीआर टेस्ट आपने करा दिया, आरटीपीसीआर टेस्ट आपने करा लिया। आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के बाद मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं एक्स और वाई, एक का ये जो है चेन्स है, इसको बोल सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये साइकिल है। जैसे इसमें आपका एक वर्ड आता है सीटी वैल्यू, इसको बोलते हैं सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू का मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। कितनी साइकिल, मैंने कहा 3 साइकिल, 3 साइकिल मतलब 4 पे, 4 साइकिल मतलब 8 पे, 5 साइकिल मतलब 16 पे, 16 पे जाके आइडेंटिफिएबल होगा या नहीं होगा। मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, दूसरा पर्सन है वाई। एक्स का सीटी वैल्यू है 20, वाई का सीटी वैल्यू है 36, एक्स का सीटी वैल्यू जो है दैट इज 20। इसका मतलब कि जब हम डिवीजन कर रहे हैं डीएनए का, लगातार हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, चेन बना रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 20 पहुंचने पे ही, 20 साइकिल पहुंचने पे ही उसका डिजीज, उसका वायरस आइडेंटिफिएबल है। कहा वाई के केस में 36 पहुंचने में, 36 पहुंचने में वहां उसका वायरस आइडेंटिफिएबल है। कहने का मतलब ये है कि 20 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द वायरस। तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप वायरस किस टाइप का। आरटीपीसीआर साइकिल के ऊपर काम करता है। जितनी साइकिल्स बढ़ती रहेंगी, मान लीजिए और कुछ ही साइकिल में हमें रिजल्ट मिल गया, इसका मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप थोड़ा सा डेप्थ में जाइए इस चीज में कि अगर किसी चीज का 20 है सीटी वैल्यू, ये सीटी वैल्यू है 1, 2, 4, 8, 16 to 32, इसका मतलब इतनी क्वांटिटी पे ही वायरस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतनी साइकिल पर ही। इसका मतलब डेंजरस है मामला, डिजीज ज्यादा सीवियर हो चुका है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट में आपको रीडिंग जो देते हैं लेस देन 35 और एक देते हैं ग्रेटर देन 35। अगर लेस देन 35 है तो यू आर कोरोना पॉजिटिव, और अगर ग्रेटर देन 35 है तो यू आर कोरोना नेगेटिव। ये रूल याद रखिएगा। अब ये जो है बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है भैया, अपना हमारा ये जो है क्या नाम है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये डीएनए बहुत ज्यादा बढ़ गया, डीएनए 2 की पावर n में एक्सपेंड हो गया। हमें पता कैसे लगेगा, हमें पता कैसे लगेगा कि कितनी साइकिल हमारी चल रही है। इसका भी 2 तरीका है, लेकिन इसका 2 तरीका जानने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। उसका 2 तरीका ये है, एक होता है आपका डाई और एक होता है प्रोब। प्रोब क्या होता है, प्रोब भी 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं फ्लोरोसेंस और एक को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और डाई होता है आपका साइबरग्रीन नाम की एक डाई होती है। अब जो उसमें प्रोब में जो आपका फ्लोरोसेंस टाइप है, उसमें जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं दैट इज आपका फ्रेट, FRET, फ्रेट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड। और इसके अंदर जो प्रोब इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड टैकमैन प्रोब। अब बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये आपका एक सैंपल लिया आपने, सैंपल लेने में आपने उसमें डीएनए रख दिया, डीएनए रखने के बाद आपने उसमें डाई, पहले मैं डाई की बात कर रहा हूं, डाई रख दी, डाई आपने डाल दी, डाई का नाम है साइबरग्रीन, SYBRGREEN, साइबरग्रीन। ये डाई आपका डीएनए को क्या करेगी, इसमें से आपका क्या नाम है स्टेनिंग कैसी होगी, स्टेनिंग कम होगी, लाइट एमिट होगी, बहुत कम होगी लाइट एमिट, स्टेनिंग बहुत ही कम होगी। तो जैसे जैसे ये प्राइमर डालने के बाद डिवाइड होता रहेगा, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी साइबरग्रीन की क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, स्टेनिंग बहुत ज्यादा होती रहेगी, बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी, और फाइनली क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा जो है ये कितनी साइकिल चल चुका है, इसके अंदर सीटी वैल्यू क्या है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ साइबरग्रीन टाइम। सिमिलरली आपका दूसरा होता है, ये आपका दूसरा है, क्या नाम है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोब। एक मैंने आपको बताया था, एक होता है प्रोब और एक होता है डाई। ये आपका डिटर्मिनेशन होता है किस लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस के लिए। मल्टीप्लीकेशन, वायरस का मल्टीप्लीकेशन जानने के लिए हमें 2 चीजें इस्तेमाल करनी है, प्रोब और डाई। तो प्रोब और डाई इस्तेमाल करने का मतलब ही यही है। प्रोब में क्या होता है, प्रोब में होता यह है जब आप प्राइमर लगाते हैं
जब आप प्राइमर लगाते हैं तो आप एक टैकमैन प्रोब भी उसमें डाल देते हैं। टैकमैन प्रोब क्या होता है, जब आपने प्राइमर लगाया, ये मेरा डीएनए का एक वो है स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड ये है, आपने अचानक इसमें प्राइमर का इंट्रोडक्शन करा, एक हटा देता हूं मैं, एक की बात कर रहा हूं, और आपने एक इसमें प्रोब डाल दिया। प्रोब क्या होता है, मैंने आपको बताया, अभी फिर दोबारा बताया। प्रोब होता है जिसके दो एंड्स होते हैं, एक को बोलते हैं फ्लोरोसेंस पार्ट, एक होता है फ्लोरोसेंस पार्ट, और दूसरा होता है आपका क्वेंचर। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे ये आपका सिंथेसाइज होने लगता है डीएनए, जैसे जैसे नया डीएनए बनने लगता है, वैसे वैसे क्या होता है। अब पहले इसको बता दूं मैं, फ्लोरेसेंस और इसमें क्या फर्क है। देखिए, फ्लोरेसेंस का मतलब जलना, क्या नाम है, रोशनी एमिट करना। क्वेंचर क्या करता है, जब तक क्वेंचर फ्लोरोसेंस के साथ है तब तक फ्लोरोसेंस में कभी लाइट एमिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये करता क्या, धीरे धीरे सिंथेसिस स्टार्ट होता है, सिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद ये वाला हिस्सा टूट जाता है और ये वाला हिस्सा टूट जाता है, फाइनली फ्लोरोसेंस गेट सेपरेटेड फ्रॉम क्वेंचर, तो लाइट एमिट होती है। अब लाइट की इंटेंसिटी क्या है, वो तो डिपेंड करेगा कितना मल्टीप्लाई आपने किया, कितना साइकिल आपकी चली। जैसे जैसे साइकिल बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे ये डीएनए 1 to 2 to 2 4 4 to 8 8 to 16 8 16 to 32 बढ़ता रहेगा, मतलब जैसे जैसे साइकिल आपकी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फ्लोरोसेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो बेसिकली मेरा बस कहने का मतलब ये है, आरटीपीसीआर टेस्ट का फुल फॉर्म जो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें आप करते क्या हो, आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हो, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। उस एंजाइम की मदद से आपने डीएनए में कन्वर्ट करा आरएनए को। अब डीएनए को, जब तक हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप का वायरस है, किस टाइप की डिजीज है, क्या सीवियरिटी है डिजीज की, क्या क्या सिम्टम कॉज कर सकता है, कौन सी स्टेज में है। डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद आपने प्राइमिंग कराई। प्राइमिंग कराने का मतलब क्या है, आपने बहुत सारे उसकी जीरोस कॉपीज बना ली। जीरोस कॉपीज बनाने का सिर्फ और सिर्फ फंडा यही, जितनी ज्यादा कॉपीज आपके पास होंगी उतनी ज्यादा आप आइडेंटिफाई करने की ताकत आपके अंदर रहेगी। क्योंकि डीएनए और आरएनए बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसको आप नेकेड आई या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बहुत सारे अलग अलग माइक्रोस्कोप आप उससे देख सकते हैं। तो बेसिकली जब तक आपको आरएनए डीएनए की बहुत सारी कॉपीज नहीं बनाएंगे, उससे क्या होगा, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। कॉपीज बनाने के लिए आपको पीसीआर टेस्ट रन करना पड़ेगा, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को रन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका डीएनए जो है बहुत सारी जीरोस कॉपीज बन जाएगी, बट जीरोस कॉपीज को तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जब तक वो आइडेंटिफिएबल अमाउंट में नहीं हो जाएगी। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, प्रोब और डाई मैंने आपको बता दिया। प्रोब और डाई का इस्तेमाल करते हैं, डाई और प्रोब का इस्तेमाल करने से ये हो जाता है कि इंटेंसिटी और स्टेनिंग वैल्यू आपको पता चल जाती है। इंटेंसिटी और स्टेनिंग वैल्यू से क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, एक चार्ट दिया रहेगा उसमें इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे आपकी, भैया इतने